जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप कुशल मंगल हो। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके होने वाले जीवन साथी से आपको पूछना है शादी करने से पहले। तो अगर आप सिंगल हो, अगर आप इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करते हो, अगर आप एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन हो और अगर आप यही साल में शादी करना चाहते हो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करके, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था इंडियाज़ वन ऑफ द टॉप मैरिज काउंसलर्स की। वो बता रही थी कि आजकल इंडिया में जो मैरिड कपल्स हैं, शादी के पहले साल में ही जिसको माना गया है हनीमून पीरियड, वो पहले साल में ही सबसे ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं। डिवोर्स तक बात आ जा रही है और वो उनको अप्रोच करते हैं। तो उनका ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है कि आउट ऑफ 100 मैरिड कपल्स, कम से कम 99 मैरिड कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं करवाई है। तो ये सारे जो 99 मैरिड कपल्स हैं, इनको कोई क्लैरिटी नहीं होती है। वो शादी करते हैं, गलत इंसान को चूज़ करते हैं, गलत इंसान से शादी करते हैं, फिर बाद में उनकी झगड़े हो जाते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते हैं और बाद में झगड़ने लगते हैं। इन सब के पीछे का रूट कॉज़ क्या है कि जो अरेंज मैरेजेस होते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ बाहरी चीज़ें देख के शादी करते हैं कि अरे लड़की वाले अच्छे हैं, उनके घर वाले अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं या इतना पैसा देने वाले हैं दहेज में, या लड़की वाले कहेंगे कि लड़का अच्छा दिखता है, उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं, उनका ज़मीन जायदाद है, अच्छा पैसा कमाता है, सुंदर है, अच्छा दिखता है। यही बेसिस है एंड अनफॉर्च्यूनेटली पहले का एक टाइम था जब लोग समझते थे कि भई अगर मैरिज काम नहीं कर रही है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें डिवोर्स का कोई ऑप्शन नहीं है। बट आज के टाइम पे ऑप्शंस हैं, तो इसलिए झगड़े होते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके जीवन में वो सारे झगड़े हों। इसीलिए ये 5 सवाल जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, इसको नोट करें और इसको ज़रूर पूछें शादी करने से पहले। सबसे पहला सवाल, व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स एंड एस्पिरेशंस? देखिए, आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपके पास इतना पैसा आ जाए, अगर आपने इतना पैसा सेव कर लिया तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएँगे। आपका कुछ प्लान होगा या हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप रिटायरमेंट तक आपको काम करना है, या आप उतना एम्बिशियस नहीं हो, आप सोचते हो कि बस इतना सैलरी मिल जा रहा है वो काफ़ी है। जैसा भी आपका नेचर है, जैसे भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, पहले आप क्लैरिटी गेन करें अपने बारे में और ये सेम क्वेश्चन आप पूछें, व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स? व्हाट आर योर करियर गोल्स? आप फाइनेंस और करियर को लेके आपका क्या मानना है? क्योंकि अगर आपके गोल्स मैच नहीं करते हैं अपने जीवन साथी के साथ, तो आगे जाके झगड़ा होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती हैं शादी के बाद, वो बोलते हैं कि मैंने तो सोचा था शादी के बाद हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत हाई होगी, हम एक हाई एंड सोसाइटी में रहेंगे, पर वैसा हुआ नहीं। और वो कहती है कि मेरा हस्बैंड तो उतना एम्बिशियस नहीं है, फिर उन पे झगड़े होते हैं। या फिर क्या होता है कि कभी-कभी लड़के जो होते हैं, वो ज़्यादा ड्रिवन होते हैं, वो ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और उनकी जो वाइफ़ होती है, वो कहती है कि आप तो बस काम-काम, पैसा-पैसा ही करते हो, आप फैमिली के लिए टाइम ही नहीं देते हो, बच्चों को टाइम ही नहीं देते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन पूछे। सेकंड क्वेश्चन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए, इंडिया इज़ मच डिफरेंट देन वेस्टर्न कंट्रीज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि 18 साल के बाद लड़के या लड़कियाँ वो अपने पापा-मम्मी से अलग रहते हैं। पर इंडिया में हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और हमारा यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। तो शादी के बाद कैसे रहना है? अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो क्या आप अपने जॉइंट फैमिली के साथ रहोगे? अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे? क्या आप अपने इन-लॉज़ के साथ रहोगे? या क्या आप अलग से रहोगे? तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी करने से पहले आप पूछ लें, कैसा रहना है? एक साथ रहना है, अलग रहना है या साथ रह के भी थोड़ा-सा अलग रहना है? मेबी एक बिल्डिंग में रहना है पर आप एक फ्लोर में रह रहे हो और पेरेंट्स दूसरे फ्लोर में रह रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले से आप डिस्कस कर लें। और ये सेकंड क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ये भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए, आज के टाइम पे लड़कियाँ भी वर्किंग हैं, लड़के भी काम करते हैं। तो घर का काम कौन सँभालेगा? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सँभालेगा? इसके बारे में पहले से डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है बहुत बार जो लड़कियाँ जो वर्किंग लड़कियाँ हैं, उनको एक हाउसवाइफ़ का भी रोल प्ले करना पड़ता है, तो उसपे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। फिर बाद में झगड़े होते हैं, वो कहती है कि शादी करके तो मैं फँस गई, शादी नहीं करना ही बेटर ऑप्शन था। तो ये पहले से डिस्कस कर लें कि आप फैमिली ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाओगे एक साथ। तीसरा क्वेश्चन, पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशंस। देखिए,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पे बहुत सारे झगड़े होते हैं। शादी करने के बाद क्या अब बच्चे करना प्रेफ़र करेंगे या नहीं करेंगे? अगर प्रेफ़र करेंगे बच्चे करना तो कब करेंगे? कितने साल के बाद बच्चे करेंगे? आपकी करंट ऐज कितनी है? आप कितने ऐज में बच्चे करना चाहते हो? और पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है? आपका कैसा स्टाइल है? कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैक्सिमम स्टाइल ऐसे ही होते हैं कि आपके जो सपने पूरे नहीं हुए हैं, वो बच्चों से हम ज़बरदस्ती पूरा करवाएँगे। आपको बनना था डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, बच्चों से ज़रूर करवाएँगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं पुराने ख़यालात वाले। तो आप वो पुराने ख़यालात वाले लोग हैं कि नहीं, कि आपका पार्टनर वैसा है कि नहीं? पहले से इन चीज़ों के बारे में आप क्लैरिटी गेन कर लें। कि बच्चों को कैसे पेरेंटिंग करेंगे और बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे या फिर अडॉप्ट करना है तो क्या करना है, पहले से आप क्लियर हो जाएँ। चौथा सवाल, वैल्यूज़। आपकी लाइफ़ की हाईएस्ट वैल्यूज़ क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको जैसा भी हो पूछना है। अगर आपको अपने लाइफ़ की हाईएस्ट वैल्यूज़ पता नहीं है, तो आप पहले क्लैरिटी गेन करें। वैल्यूज़ कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने लाइफ़ में ऐसी आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ क्या है? क्या आपके लाइफ़ में हाईएस्ट प्रायोरिटी है फैमिली? या क्या आपके लिए मनी है? क्या आपका करियर है? क्या आपके लिए ट्रैवलिंग है? क्या आपके लिए रीडिंग है, बुक्स रीडिंग या मूवीज़ है, क्या है? ये पहले क्लैरिटी आप गेन करें और पूछें अपने लाइफ़ पार्टनर को। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही है आपके लाइफ़ पार्टनर के साथ, तो कैसे झगड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका स्पाउस चाहते हैं कि वो ट्रैवलिंग करे, पर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे घर बैठ के हॉलिडे पे मुझे मूवी देखना है या मुझे एक बुक रीड करना है। तो क्या होगा, आगे जाके झगड़े होंगे। आपका जो स्पाउस है वो कहेंगे कि आप तो टाइम ही नहीं निकालते हो ट्रैवलिंग करने के लिए, और आप कहते हो आपको तो बस बाहर ही घूमते रहना है। थोड़ा-सा शांति मिला है, घर में बैठ के हम टीवी देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे और आपको बस बाहर घूमना है। तो पहले से ये क्लैरिटी गेन कर लें कि आपकी और मेरी वैल्यूज़ सिमिलर है कि नहीं। अगर सेम या सिमिलर है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक-दूसरे की वैल्यूज़ को फुलफिल करने के लिए। लेट्स से अगर आप दोनों की वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट है, बट फिर भी आप एक-दूसरे को पसंद करते हो, तो आप इसमें क्लैरिटी गेन करें कि आप एक-दूसरे की वैल्यूज़ को कैसे फुलफिल करोगे। कि थोड़ा-सा आप ट्रैवलिंग भी कर लोगे और आपके जो स्पाउस है वो आपको भी आपका साथ भी दे देंगे आपको मूवीज़ देखने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये चीज़ आप सवाल ज़रूर पूछें। जो 5वाँ सवाल है, जो आपको पूछना है वो है, पूछिए उनका एमबीटीआई पर्सनैलिटी टाइप क्या है? एमबीटीआई का मतलब है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। तो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर के हिसाब से ऐसे 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं इस दुनिया में, और अगर आप उनके पर्सनैलिटी टाइप को समझते हैं, तो आपको उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसे आप जानें? सबसे पहले आप एक एमबीटीआई पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं उनकी ऑफ़िशियल साइट में, एमबीटीआई ऑनलाइन में जाके, या फिर आप 16personalities.com में जाके एक फ्री पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये फ्री पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं और उनका डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा पर्सनैलिटी टाइप चेंज हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पर्सनैलिटी टाइप कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, बट लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी टाइप जानना क्यों ज़रूरी है, पहले समझते हैं। पर्सनैलिटी टाइप जो है, एमबीटीआई पर्सनैलिटी टाइप, इसका मतलब है प्रेफ़रेंसेस। ऐसे 4 मेन प्रेफ़रेंसेस होते हैं। जैसे आप राइट हैंड में लिखना प्रेफ़र करोगे, आप लेफ्ट हैंड में प्रेफ़र करोगे। तो अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप राइट हैंड में प्रेफ़र करोगे। तो उसी तरीके से एक इंट्रोवर्शन वर्सेस एक्सट्रोवर्शन होता है। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो इंट्रोवर्शन जो प्रेफ़र करते हैं, वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा शांत रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर खाली टाइम में वो अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, वो लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी एनर्जी बढ़ जाती है लोगों से बात करके। फ्री टाइम हुआ तो वो फ़ोन लगा देंगे, वो बात करते रहेंगे किसी न किसी के साथ। वो चुपचाप बैठ नहीं सकते। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सोलमेट, आपका जो लाइफ़ पार्टनर है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, आप कौन से हो? फिर आप सेंसर हो या आप इंट्यूटिव हो? आप फीलर हो या आप थिंकर हो? आप पर्सीवर हो या जजर हो? तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आप इन चीज़ों के बारे में कोई क्लैरिटी गेन नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, कल जाके एक-दूसरे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप चाहते हो कि एमबीटीआई पर्सनैलिटी टाइप के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं हमेशा प्रेफ़र करूँगा कि आप एक ऐसे पर्सनैलिटी टाइप के साथ शादी करो, जो आपके लिए हाइली कंपैटिबल है, नहीं तो सेम टाइप के हैं। अगर सेम टाइप के हैं, तो आपकी जो कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आप एक-दूसरे को एकदम समझ पाओगे और आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपका वो मेल वर्ज़न या आपका वो फीमेल वर्ज़न है। तो ये 5 सवाल रहे।
करियर एंड फाइनेंशियल गोल्स पूछिए। फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे होने वाली है शादी के बाद। पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशंस क्या है, वैल्यूज क्या है और उनकी एमबीटीआई पर्सनालिटी टाइप क्या है। ये 5 सवाल जैसे भी वो पूछे अपने होने वाले जीवन साथी से शादी करने से पहले। और अगर आप इस साल में सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने किया है, तो आप मेरे सोलमेट मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊँगा आप अपने पास्ट को कैसे हील करोगे, अपने सोलमेट को कैसे मैनिफेस्ट करोगे, उसके पीछे का साइंस क्या है, सोलमेट मैनिफेस्टेशन के पीछे का साइंस, और आप एक हैप्पीएस्ट मैरिड लाइफ कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहने से रजिस्टर कर सकते हो। और आप अपना कमेंट्स ज़रूर शेयर करें, आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे भी और वीडियोज़ बना पाऊँ और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।